बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट की खुसूसी ट्रांसमिशन जो कि लाहौर रंग के प्लेटफॉर्म से आपके सामने पेश की जा रही है वो मरीम नवाज़ की वतन वापसी के हवाले से है। मरीम नवाज़ जो कि अभी थोड़ी देर पहले लाहौर पहुंची और लाहौर से अब जाती उम्रा पहुंच चुकी हुई हैं, उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पर एक ख़िताब भी किया और कारकुनों की बड़ी तादाद जो थी वहाँ पर मौजूद थी। सियासी मुबसरीन के मुताबिक लाहौर के जो नए सदर हैं सैफ खोखर, वो एक अच्छा कारकुनों का मुजाहरा करने में, वहाँ पर उनको जमा करने में कामयाब हुए हैं। और मरीम नवाज़ ने वतन वापसी के बाद ये भी ऐलान किया है कि वो अब एक दिन भी आराम से नहीं बैठेंगी, बल्कि वो 1 फरवरी से बाकायदा तौर पर सियासी और तंजीमी दौरे शुरू कर रही हैं। उन्होंने अगरचे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कोई तारीख़ नहीं दी, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि वो भी जल्द वतन वापस लौटेंगे। इस वक्त अगर हम सियासी मंजरनामे को देखें तो लाहौर में इमरान खान जो हैं तवील अरसे से डेरे लगाए हुए हैं, और ख़ास तौर पे जब लॉन्ग मार्च हुआ और लॉन्ग मार्च के बाद भी जब उन पर कातलाना हमला हुआ तो वो लाहौर में ही मौजूद हैं और लाहौर पॉलिटिकल एक्टिविटी का मरकज़ बना हुआ है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो थी वो कोई बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ पर करने में हमें कामयाब नज़र नहीं आ रही थी। अब मरीम नवाज़ की वतन वापसी के बाद ये समझा जा रहा है कि लाहौर भी सियासी तौर पर एक्टिव हो जाएगा। मुकाबले पे अब एक तरफ इमरान खान जो है वो कैनाल रोड पर मौजूद है और दूसरी तरफ रिंग रोड के साथ जाती उमरा पर अड्डा प्लॉट के साथ बैरिया टाउन के पास मरीम नवाज़ जो है वो अपना मोर्चा लगा लेंगी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। ये अहमियत इसलिए भी दी जा रही है मरीम नवाज़ की वापसी को क्योंकि अब जब वो वतन वापस लौटी हैं तो वो पार्टी की एक आम नायब सदर नहीं है, बल्कि वो इसके साथ साथ सीनियर नायब सदर का ओहदा भी संभाल चुकी हुई हैं और पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मरीम नवाज़ जहाँ पर भी जाएंगी और जिन लोगों के पास जो भी उनसे मिलेंगे उसके बाद जो भी ओहदेदार बनेंगे वो मरीम नवाज़ की खुशनुदी से बनेंगे, उनकी रजामंदी से बनेंगे। और जब ये अरकान असम्बली उनकी टिकटों का मौका आएगा तो उस मौके पर भी तमाम लोग, वो तमाम ओहदेदार जो कि अपने अपने ज़िले से अपनी पार्टी को अरकान असम्बली को रिकमेंड कर रहे होंगे वो यकीनी तौर पर मरीम नवाज़ के अपॉइंट किए हुए होंगे। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म है और मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उन्होंने अपनी पूरी पार्टी अब अपनी बेटी के हवाले कर दी है। और आने वाले दिनों में कोई लाख कहता रहे और यहाँ पर कहा जाता रहे कि जनाब मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ बड़ी कोई रिजेंटमेंट है और बातें की जा रही हैं और कोई तजर्बाकार क़यादत जो है वो इस पर बातें कर रही है, तो क्या ये बातें जो हैं कोई अमली तौर पर भी पार्टी में जमहूरियत को दाखिल कर सकेंगी, कोई तब्दीली ला सकेंगी? इन तमाम बातों पर और सबसे बढ़कर यह कि मरीम नवाज़ की वतन वापसी के बाद अब सियासी मैदान कैसा होगा, क्या मैदान लगेगा, इस पर बात करेंगे आज हम अपनी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। मैं यहाँ पर मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं आज ट्रांसमिशन के पहले हिस्से में बहुत ही मशकूर हूँ। सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाह रहा हूँ, अवैस अहमद भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लाहौर विंग के ओहदेदार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा डट कर दिफा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर अवैस साहब वक्त देने के लिए। इसके साथ ही मशकूर हूँ अख्तर ज्ञानी साहब का, आप सीनियर तजियाकार हैं, चीज़ों को बहुत गहरी नज़र से देखते हैं, इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब आपका वक्त देने के लिए। इसके साथ ही लाहौर में सहाफ़त के हवाले से बड़ा नाम और लाहौर और पूरे पंजाब की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले मियाँ हबीबुल्लाह जो कि सीनियर तजियाकार हैं, कालम निगार हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मियाँ साहब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मरीम नवाज़ जो हैं वो वतन वापस पहुँच गई और पहुँचने पे इस्तकबाल भी हो गया। मुखालफिन कहते हैं इस्तकबाल की क्या ज़रूरत थी, वो कोई कारनामा सर अंजाम दे के आ रही थी। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी एक्टिविटी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजब अली साहब बहुत शुक्रिया। ये एक मैं समझता हूँ कि नए पॉलिटिकल दौर का आगाज़ हो रहा है। अच्छा। मुस्लिम लीग नून जब से मरीम नवाज़ बैरून मुल्क गई थी ऐसे लगता था कि जैसे बिल्कुल मुकम्मल खामोशी हो गई है। आप देखें कि हमज़ा शहबाज साहब भी बिल्कुल बाहर नहीं निकले, ना उनकी कोई बयानबाजी, ना उस तरह की कोई उनकी कोई सरगर्मियाँ नज़र आई हमें, तो ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल खामोश हो गई। वज़ीर आज़म साहब जो है वो हुकूमती अमूर में इतने ज़्यादा मशगूल थे कि उन्होंने पार्टी की तरफ तवज्जो नहीं दी। तो फिर जो है वो पार्टी का जो मैदान था और वो पार्टी का जो मोर्चा था वो मरीम नवाज़ के हवाले कर दिया गया, उन्हें चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिया गया। अब जब वो पाकिस्तान वापस लौटी हैं तो उनको बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक तो देखें कि मुझे जो महसूस हो रहा है कि ये दोबारा एक
वो जो मज़ाहमती और मफाहमती ग्रुप की सियासत थी वो दोबारा एक्टिव हो गई है। तो ये पिछले 4-5 माह में तो जो है वो मुकम्मल तौर पर मफाहमती ग्रुप की सियासत चलती रही, लेकिन अब मज़ाहमती ग्रुप जो है उसकी सियासत ज़्यादा डोमिनेट करेगी। मरीम नवाज़ बाकायदा एक एजेंडा लेकर आई हैं और उन्होंने जो है टारगेट भी कर लिया है कि किस तरह उन किन किन लोगों को उन्होंने। मरीम नवाज मज़ाहमती सियासत करेंगी? जी बिल्कुल, वो मज़ाहमती सियासत करेंगी। किसके खिलाफ मज़ाहमत करेंगी? वो मज़ाहमती सियासत करेंगी। उन्होंने आज थोड़ा सा हिंट दिया है अपनी तकरीर में कि उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को 2017 में जो है उस दिन साजिश हुई थी और उस वक़्त के बाद पाकिस्तान नहीं संभल सका और उनको जो है वो एक साजिश के ज़रिए जो है वो उनकी हुकूमत ख़त्म की गई थी, उनको अकामा पर सजा दी गई। अपने चचा के खिलाफ मज़ाहमत करेंगी? किसके खिलाफ मज़ाहमत? देखें, ये उनको, यही तो मैं कह रहा हूँ, उनको बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना। अब देखें कि उनको अपनी जमात के अंदर से भी जो है ना वो बिल्कुल रिजेंटमेंट शो करनी पड़ेगी। हुकूमत उनके चचा की है और वो एक मुफाहमती तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आज की इस्टेब्लिशमेंट नहीं, लेकिन इससे पिछले जो रिसेंट गई इस्टेब्लिशमेंट जो इनको लेकर आई थी, उनके चचा की हुकूमत जिन्होंने बनवाई थी, उनके खिलाफ वो जो है एक बयानिया लेकर पाकिस्तान आई हैं और वो अब मेरा ख्याल है कि टकराव होगा। और चूंकि अगर वो थोड़ी सी कामयाब हुई, चूंकि अब ज़िमनी इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें पता नहीं मुस्लिम लीग नून हिस्सा लेती है या नहीं। अगर वो हिस्सा लेती है और मरीम नवाज़ जो है उसमें कुछ सीटें निकालने में कामयाब हो जाती हैं, तो फिर अगला मोर्चा सारा जो है वो उनके हवाले कर दीजिएगा। पंजाब की सियासत भी और KP में भी अगर इलेक्शन होते हैं तो वो जो है पार्टी को लीड करेंगी, वो इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। और उस सूरत में मुझे जो है लग रहा है कि वो अगर पंजाब में और KP में उनकी कारकर्दगी अच्छी रही तो फिर वो अगली वजारत उज़्मा की उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून की। और मेरा ख्याल है कि मियाँ शहबाज शरीफ की जो सियासत थी वो बस मुझे डावाडोली अब लगती है। सारा असासा जो पॉलिटिकल असासा है मुस्लिम लीग नून का वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है मरीम नवाज़ को। लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है, अब वो अवाम में जाएंगी तो उन्हें 3-4 चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले उन्हें महंगाई को फेस करना पड़ेगा कि लोग उनको जो है वो किस तरीके से जो है डील करते हैं, क्या उन। अच्छा, फिर दूसरा ये है, चूंकि इस वक्त पंजाब में टारगेट तो उनका पंजाब ही है और किला भी उनका पंजाब था, तो वो उसको रिकवर करने के लिए आई हैं जो उनको उनकी सियासत डैमेज हो चुकी है मुस्लिम लीग नून की। तो सबसे पहले उन्हें पंजाब में जो है जहाँ भी वो जाएंगी दो चीज़ें होंगी, एक तो लोग उनसे महंगाई के हवाले से बात करेंगे और दूसरा जो है कि वो जहाँ जा रही हैं वहाँ उस इलाके के लिए क्या लेके जा रही हैं। तो कोई उनको तरक्याती काम देंगी, कोई वफाकी हुकूमत की तरफ से क्या जहाँ से भी दें, पंजाब की तरफ से दें, वफाक की तरफ से दें। पंजाब में तो इस वक्त निगरान हुकूमत है ना, उनकी हुकूमत वो आप समझते ही हैं, निगरान हुकूमत जो है वो भी बड़ी हद तक देखें ना, आज फजा उनके लिए हमवार हुई है निगरान हुकूमत की वजह से। अगर इसकी जगह परवेज़ लाई की हुकूमत होती तो उनको इतना फ्री हैंड ना होता। आज उनके लिए जो है वो काफ़ी सारे एक तरफ तो चैलेंजेस भी हैं और दूसरी तरफ उनके लिए कुछ बेहतरी भी हुई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मियां साहब आप कह रहे हैं कि महंगाई जो है उनको सामने उसका मुकाबला करना पड़ेगा, बिल्कुल सामना करना पड़ेगा। महंगाई बड़ा सवाल इस वक्त किया जा रहा है और बड़ा मुश्किल उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को उसको सामना करना पड़ेगा। आम आदमी जो है वो बड़ा परेशान है। बल्कि ये तो अभी एक और ख़बर आ रही है कि शायद 1 फरवरी को पेट्रोल जो है उसकी कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि IMF का दबाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अख्तर ज्ञानी साहब किस तरह देख रहे हैं आमद को? जी शुक्रिया नजम साहब। मरीम नवाज साहबा जिस वक्त एंटर हो रही हैं पाकिस्तान में जी, उनके लिए 3 चैलेंजेस मुंह खोले हुए उनका इंतज़ार कर रहे हैं या सामना कर रहे हैं। एक तो ये है कि महंगाई का लेवल कहाँ तक पहुंचा और उसको महंगाई को किसने प्रमोट किया, किसने कंट्रोल करना था लेकिन नहीं कर सके। जिन्होंने दावे किए थे कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम डॉलर को नीचे ले आएंगे, पेट्रोल को नीचे ले आएंगे, नहीं कर सका। एक तो ये उनके लिए बहुत बड़ा इशू है जिनका वो सामना करना पड़ेगा उनको। दूसरी बात यह है कि नून लीग इस वक्त अंदरूनी तौर पर काफ़ी मसाइल का शिकार है, जिसमें मिफ्ता इस्माइल हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं और कुछ दूसरे अरकानी असम्बली जो हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं इस ग्रुप को। और वो ग्रुप बराह रास्त जा रहा है मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ। और मियाँ शहबाज शरीफ जो तकर्री हुई है अपना मरीम नवाज साहबा की एज अ चीफ़ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर, ये उनके लिए जो है ना वो ख़तरे की घंटी बज रही है। ख़ास तौर पर हमजा शहबाज साहब जो है
इस तकर्री को जो है वो अच्छा नहीं समझ रहे, और हालात यकीनन जो है वो नून लीग की अंदरूनी सियासत के लिए वो ख़तरे का अलार्म बजा रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि जो सोशल मीडिया है उस पर जो कंपेन चलाई गई है मरीम के ख़िलाफ़ और मरीम के हक़ में, तो इस वक्त दो ग्रुप मुनज़्ज़म हो चुके हैं। एक नून लीग के ख़िलाफ़ जा रहा है और एक मरीम के या नून लीग के हक़ में जा रहा है। और वो सोशल मीडिया पर जो ग्रुप मरीम के ख़िलाफ़ जा रहा है वो बहुत मजबूत नज़र आ रहा है, जबकि जो हमायत में है उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और वो कुछ नहीं कह पा रहे, जिसकी वजह से उनकी जो है कह तो रहे हैं, ट्रेंड तो चलाया खुश आमदीद उम्मीद सहर, इस किस्म का वो ये उम्मीद सहर के पीछे क्या है, उम्मीद सहर में है क्या, इसकी वजाहत वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो यही बात है कि आज एक बहुत बड़े इस्तकबाल की पेशन गोई की जा रही थी कि मरीम का इस्तकबाल होगा, और ये कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि 1986 वाला जो बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल हुआ था इस तरह का इस्तकबाल होगा। लेकिन आपने देखा कि वो एक जलसा किया एयरपोर्ट पर और उसके बाद वो रैली भी उन्होंने नहीं निकाली और जाती उम्र में जाकर वो बैठ गई हैं, और वो जो उनको तासर मिलने वाला था वो नहीं मिला। और अब नून लीग की जो अंदरूनी सियासत है और अंदरूनी खलफशार है वो मरीम नवाज साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो शायद उनसे कंट्रोल ना हो सके या संभाला ना जा सके। सही, आप ये समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के लिए ये धड़ेबंदी जो है वो हो सकती है इसमें, और आपको लग रहा है कि वो जोर पकड़ेगी? बल्कि वो जो हम शुरू से बात बहुत सारे लोग करते थे कि नून और शीन की, आपको लग रहा है कि वो नून और शीन जो है अब ज़्यादा एक्टिवली सामने आएंगे? यकीनन मैं समझ रहा हूँ कि वो वक्त आ गया है और वो ऐसे ही होगा। और जो पंजाब का और केपी का इलेक्शन हो रहा है, अगर हुआ तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि होगा या नहीं होगा। सही है, अगर होता है तो मरीम नवाज इससे पहले 2 इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर चुकी हैं। ज़िमनी इलेक्शन जो सूबाई असम्बली के था और या कौमी असम्बली का था, और जेबी का और आज़ाद कश्मीर का, और बदकिस्मती से मरीम नवाज साहबा को उन तीनों इलेक्शन में जो है वो कामयाबी नहीं मिली, बल्कि बहुत हद तक जो है ना शर्मिंदगी की हद तक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब वो दोबारा पंजाब के वो जो उस वक्त तो खैर हालात ही कुछ और थे ना, कुछ फरिश्ते नाज़िल होते थे और कुछ गैबी मदद नहीं आती थी और खलाई मखलूक जो थी वो एक्टिव हो जाती थी। तो अब मेरे ख्याल उसके बाद नजम साहब आप सूबाई असम्बली के इलेक्शन में देखें। नहीं सर, वो जब गिलगित बल्तिस्तान के हुए थे या जब आज़ाद कश्मीर के हुए थे, मैं आपको बता देता हूँ आज से 2 साल पहले आज़ाद कश्मीर के 25 जुलाई को ही इलेक्शन हुए थे और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के हुए थे। तब तक तो मंजरनामा कुछ और था, उस वक्त तक मंजरनामा कुछ और था। उस वक्त तक जो खुफिया हाथ थे वो एक्टिव थे। अब जिस तरह मियां हबीब भी कह रहे थे, तो आपको बहरहाल ये लग रहा है कि अगर वो इंतखाबी मुहिम शुरू करती हैं तो वो नताइज नहीं देगी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से अगर उसको सेट असाइड कर देना, तो जो अपना ज़िमनी इलेक्शन थे ना, बाई इलेक्शन सूबाई असम्बली के और या नेशनल के, उस वक्त हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर भी थे, तो इंतखाबी मुहिम भी बड़े ज़ोर शोर से चलाई गई थी, लेकिन वो नताइज हुकूमत होने के बावजूद, इख्तियारात होने के बावजूद जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। आप ये कह रहे हैं कि आपको इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आगे चलते हैं और वैसे अहमद भट्टी साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे एक चैलेंज फील हो रहा है आपको, इमरान खान साहब भी लाहौर में बैठे हुए हैं और उन्होंने मोर्चा लगाया हुआ है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अपीयरेंस को देखें तो खान साहब ने जिस तरह हमें बताया था कि एक लॉन्ग मार्च होगा, लाखों लोग आएंगे, वो लॉन्ग मार्च उस तरह नहीं हो सका। इसी तरह मरीम नवाज़ के बारे में भी कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा, इस्तकबाल अच्छा है, लॉन्ग मार्च भी अच्छा था, उतना बड़ा नहीं हो सका। ये लोग शायद थोड़े से इनएक्टिव होते चले जा रहे हैं, इनडिफरेंट होते चले जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, खतरा लग रहा है मुकाबले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में तो पीटीआई के लिए बड़ी खुशकिस्मती की अलामत है अच्छा मरीम नवाज साहिबा कि माशाल्लाह जिस भी किसी इलेक्शन को लीड करती हैं, जिस भी किसी मुहिम को लीड करती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी पीटीआई की होती है। मेरे भाई अभी कह रहे थे जीबी इलेक्शन देख लें, कश्मीरी इलेक्शन देख लें, डस्का देख लें, और भी कुछ ज़िमनी इलेक्शन थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई की जीत होती है। तो आज भी ये खुशकिस्मती की अलामत हमारी पार्टी के लिए है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर ने रिजेक्ट कर दिया इनको। लाहौर ने कोई इस्तकबाल के लिए देखिए, अगर रिंग रोड का आधे घंटे का जाती उम्रा का और एयरपोर्ट का सफर है जो आधे घंटे में, जो 1 घंटे में गुजर गया, टीवी पे देखें तो अभी आई हैं, स्पीच की और जाती उम्रा घर भी जाके बैठ गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब है जो इस्तकबाल जो मेरे भाई कह रहे थे 1986 का मोहतरमा का हुआ था, अगर वो होता तो इनको शायद 2 दिन लग जाते अपने घर पहुंचते हुए, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह घंटे में पहुंच गई हैं। तो ये रिजेक्ट किया लाहौर ने, लाहौर को इसके ऊपर सैल्यूट है और लाहौर का शुक्रिया कि लाहौर ने उस लीडर को, जो कि मेरे भैया भी मियाँ साहब कह रहे थे मज़ाहमती लीडर बन के आ रही है, ये मुल्क मज़ाहमत का मुतहम्मिल नहीं है,
इस नहीं, मुल्क के इमरान खान अंदर- साहब देखिए- तो मुजाहमत ही कर रहे हैं ना देखिए इस वक्त। मुजाहमत वो कर रहे हैं आइन शिकनों के साथ, जिन्होंने इस अब देखिए आइन शिकनी क्या ठीक है। है कि आप क्या खान साहब ने अच्छा, जब- मुल्क मुजाहमत का देखिए- मुतहम्मिल देखिए, नहीं है इस वक्त। बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं है। जो इस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस हैं इस मुल्क के अंदर, वो हमें बता रहे हैं कि ये इस मुल्क को श्रीलंका बन सकता है। हमें इस मुल्क का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये डॉलर जो एक दिन के अंदर 25 रुपए बढ़ सकता है, क्या इसमें गलतियां नहीं है? एक वो डार साहब कहते थे कि जी मैं इस मुल्क में आया हूं, मुझे लगता है कि ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब है, इन्होंने बड़ा गलत इनकी स्ट्रेटजीज हैं, बड़ी गलत डायरेक्शंस हैं, और वो जो डायरेक्शन पे मुल्क को लेके चल रहे थे उनके अगेंस्ट आके बोला ना अपने फाइनेंस मिनिस्टर के, उन्हीं के दौर के अंदर 25 रुपए की हाइक आई है डॉलर के अंदर। इस मुल्क के अंदर एक दिन में 2 ट्रिलियन कर्जे हमारे ऊपर बढ़े हैं। क्या मेरे आपके बच्चों के ऊपर ये जो कर्जा बढ़ा है, इसका अगर फिर भी हम इस्तिकबाल करते रहेंगे, नहीं, वो क्या देखिए, अच्छा मेरी होता? बात सुनो, देख, मेरी कितना बात अच्छा सुनो। होता? नहीं, मेरी बात सुने ना, इस्तकबाल नहीं करना चाहिए। तो खान साहब भी तो जलसे करते रहे हैं ना, देखिए, उसी तरह पॉलिटिकल बिल्कुल- एक्टिविटी बिल्कुल है जिस तरह खान सबका साहब हक है। खान साहब भी जलसे मैं करते रहे मैं हैं, इस पे मरियम ये नवाज ने भी कर मैं लिया इस पे इसमें। हूं कि सबका हक है, ये राइट है कि आप जलसा करें, आप धरना करें, आप इस्तिकबाल करें, सब कुछ करें, बट इस कौम के लिए भी कुछ करें। ये नहीं है कितना अच्छा होता मरियम नवाज साहब आज आती कहती कि जी मैं आई हूं महंगाई खत्म करने, मैं आई हूं ये जो मरूसी सियासत है उसको खत्म करने, मैं आई हूं आम आदमी के लिए बात करने। वो ये कहती कि मैं सबसे पहले अपने चचा के खिलाफ खड़ी होंगी कि इस मुल्क के अंदर महंगाई खत्म करनी है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि उनके बच्चे तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, मर तो गरीब रहे, गरीब की तबाही यहाँ पे हो गई है। सफेद पोश जो यहाँ पे सफेद पोश सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, सही। उसके पास कुछ भी नहीं है। आप वैसे कहते हैं लाहौर ने रिजेक्ट कर दिया आपको, लाहौर ने बता- रिजेक्ट कर दिया, मैं नहीं ठीक है, कहता, टीवी बता रहा है। टीवी बता रहा है यहाँ पर, मियां साहब लाहौर ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं, मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज की कामयाब एंट्री है। अच्छा, उसकी वजह यह है, लेकिन अच्छा उसको खेला जा सकता था सियासी तौर पर ना, अगर वो उसी मजमा को लेकर अंदरून शहर निकल जाती, दाता दरबार हाजिरी देती, तो लाजमी तौर पर एक यानी ये बड़ी अहम बात है। उन्होंने बिल्कुल वो रूट नहीं चुना। और इसमें जो बात की जा रही है, सुमी से ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। असल में जो उन्होंने रूट चुना रिंग रोड का, वहाँ पर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो स्ट्रेटजी जो थी वो शहर की तरफ जाना, अगर वो जाती तो यकीनी तौर पर रश भी होता। और लाहौर एयरपोर्ट इतनी खुली जगह है कि आप वहाँ पर लाखों बंदे भी जमा कर लेंगे तो आप जो है वो इम्पैक्ट नहीं दे सकते, और लाखों तो जमा होने इस वक्त बहुत मुश्किल है। मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हेलो। हाँ भाई, जॉब का क्या बना? नथिंग येट। एक्सपीरियंस के बगैर जॉब नहीं, और जॉब नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? एंड व्हाट अबाउट योर स्टडीज? स्टडीज और बिजनेस दोनों सुपीरियर। स्टडीज और बिजनेस साथ साथ। बट हाउ? क्योंकि यूनिवर्सिटी भी तो सुपीरियर है, जहाँ 3U1M प्रोग्राम के जरिए चाहो तो एंटरप्रेन्योर बन जाओ और चाहो तो जॉब मिल जाए। लेट्स जॉइन बिगर, बोल्डर, सुपीरियर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी, एडमिशंस ओपन। पंजाब में हर 1 मिनट 6 सेकंड में एक रोड ट्रैफिक हादसा रूनमा होता है और 83% सड़क के हादसा मोटरसाइकिल से मुंसलिक है। लिहाजा मोटरसाइकिल बाएं लेन में चलाएं। मोटरसाइकिल की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा से कम रखें। दौरान सफर हेलमेट लाजमी पहनें। साइड शीशों के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। आपका फर्ज है कि ड्राइविंग एहतियात से करें, क्योंकि घर में प्यारे आपके मुंतजिर हैं। आप पब्लिक सर्विस मैसेज बाय नई बात मीडिया नेटवर्क। Give dreams a chance. At Union Luxury Apartments by Union Developers in the most prestigious neighborhood of Etihad Town. Union Luxury Apartments. Call 08000 9000. हेलो। हाँ भाई, जॉब का क्या बना? नथिंग येट। एक्सपीरियंस के बगैर जॉब नहीं, और जॉब नहीं मिलेगी तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? एंड व्हाट अबाउट योर स्टडीज? स्टडीज और बिजनेस दोनों सुपीरियर। क्योंकि यूनिवर्सिटी भी तो सुपीरियर है, जहाँ 3U1M प्रोग्राम के जरिए चाहो तो एंटरप्रेन्योर बन जाओ और चाहो तो जॉब मिल जाए। डिग्री के पहले 3 साल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स पाएं, और एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग एंड ट्रेनिंग से जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बनना सीखें। और आखिरी साल आपको मिलेंगी 3 स्ट्रीम। स्टार्टअप स्ट्रीम के जरिए
एंटरप्रेन्योर बने और आगे बढ़े। स्केल अप स्ट्रीम के जरिए अपने फैमिली बिजनेस को परवान चढ़ाएं और डिजाइन चैलेंज के जरिए किसी कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उनकी जरूरत बन जाए। 3U1M आइडिया है डॉक्टर सुमेरा रहमान का, जिन्हें यकीन है कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी बेरोजगारों की फैक्ट्री नहीं है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी, एडमिशंस ओपन। फ्रॉड, झूठ और मकरो फरेब की दास्तानें हैं आप। कहीं गिरावट तो कहीं मिलावट भरे हैं गोदाम। माफिया के घोड़े कब तक रहेंगे बेलगाम। मैं मियां इमरान अरशद करूंगा पर्दाफाश और साजिशों को नाकाम। कहीं आग लगी धुआं उठता है, क्यों ना जवाब ढूंढूं, क्योंकि लाहौर पूछता है। देखिए प्रोग्राम लाहौर पूछता है हर जुमे से इतवार रात 8:05 पर सिर्फ लाहौर रंग पर। Give dreams a chance. At Union Luxury Apartments by Union Developers in the most prestigious neighborhood of Ittihad Town. Union Luxury Apartments. Call 08000 9000. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं मरीम नवाज़ की वापसी के हवाले से और इस वक्त हमारे साथ जो तजियाकार मौजूद हैं उनमें मियां हबीब साहब कहते हैं कि इस शो को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता था अगर मरीम नवाज़ इसी क्राउड को लेकर शहर की तरफ चली जाती। अख्तर यानी साहब का कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है इसमें उनको बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है, ख़ासतौर पर महंगाई के हवाले से वो ख़ासतौर पर बात कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ को इसका सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर अवैस अहमद भट्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, वो लाहौर को मुबारकबाद दे रहे हैं कि लाहौर ने मुस्तरद कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है मरीम नवाज़ की आमद को और वो आने के बाद कोई बड़ा नारा और बड़ी बात भी नहीं कह सकी। इस वक्त चूँकि मरीम नवाज़ जाती उम्रा पहुँच चुकी हैं और जाती उम्रा में हमारे सीनियर सहाफ़ी इब्राहिम लकी मौजूद हैं। इब्राहिम लकी की तरफ चलते हैं। उन्होंने इस पूरे शो को करीब से देखा और इसको कवर करते रहे, तो वो हमें बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये शो अच्छा था, बुरा था, कामयाब था, नाकाम था, और जो एक्सपेक्टेशंस थी वो कैसी रहीं, ख़ासतौर पे लाहौर के नए सदर की परफॉर्मेंस कैसी रही, सैफ खोखर की। तो इब्राहिम लकी साहब की तरफ चलते हैं। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल नजम, मरीम नवाज़ तकरीबन 3.5 माह के बाद जो है पाकिस्तान आई और उनके पाकिस्तान आने और आज जो एक शो लगाया गया है मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानब से, तो इस हद तक तो हम कह सकते हैं कि कारकुनों ने एक अच्छा शो लगाने की कोशिश की, एक अच्छी एफर्ट थी, कारकुनों को मोबिलाइज किया गया। लेकिन जो सिग्निफिकेंट है वो ये है कि मरीम नवाज़ की आमद बतौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर हुई है। और चूँकि इस वक्त जो मुल्क की सियासी हालात है उसके हवाले से ये पार्टी की कोर कमेटी में ये डिस्कस हुआ था कि मरीम नवाज़ की बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान आमद है उसको किस तरह जो है उनका इस्तकबाल किया जाए या ना किया जाए, इस हवाले से डिबेट होती रही। लेकिन तय ये पाया कि चूंकि इस वक्त जो मुल्क की सियासी हालात हैं, मुआशी हालात हैं, तो उसमें यह अभी बनता नहीं है कि इस तरह की कोई मोबिलाइजेशन की जाए, जिसके बाद ये तय हुआ। लेकिन चूंकि कारकुनों का ये इसरार था कि वो अपनी कायद का इस्तकबाल करना चाहते हैं, एक तमन्नाओं का इजहार करना चाहते हैं, खुशी का इजहार भी करना चाहते हैं कि वो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर आ रही हैं। उनका गले की एक नहीं इब्राहिम ये बताइएगा, आप दूसरों की बात रहने दीजिए, आप अपनी बात बताइए कि आपको ये शो कामयाब लगा, नाकाम लगा। देखिए चूंकि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है ऑफिशियल ये जो है शो नहीं था, ये कारकुनों की जानिब से एक शो किया गया था, जिसके लिए मलिक सैफुल मुल्क खोखर, जिनको हाल ही में लाहौर का सदर नामजद किया गया है, उन्होंने जो है कारकुनों के इसरार पर जो है उनको फैसिलिटेट किया बुनियादी तौर पर। और उनकी चूँकि तकर्री के बाद जिस तरह लाहौर के कारकुन उनकी तरफ राग़ब हुए, खुशी का इजहार किया गया, तो उससे फिर ये एक जो है बाकी मुस्लिम लीग नून के जो लाहौर के अरकान असम्बली हैं, बाकी मुख्तलिफ शहरों के जो लोग थे, उन्होंने इसको एक अच्छा मौका जांचा कि एक अच्छा जो है वो शो हो सकता है, जिसके बाद जो है इसको देखते ही देखते ये एक बेहतर शो हो गया। लेकिन अच्छा मुझे इब्राहिम ये भी बताइएगा, इब्राहिम ये भी बताइएगा कि अरकान असम्बली की हाजिरी कैसी रही? सारे वहां पर मौजूद हुए, कोई काफिले लेकर पहुंचे, बंदे लेकर पहुंचे, या कुछ एब्सेंट गैर हाजिर भी रहे, गायब भी रहे?
देखें, इसमें हाजिरी गैर हाजिरी का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता क्योंकि हमारी जिन रहनुमाओं के साथ भी बात हुई उनका यही कहना था। हमारी साबिक गवर्नर ज़ुबैर से बात हुई, तलाल चौधरी से बात हुई, सैफ खोखर से बात हुई, अब्बास अफरीदी सेनेटर से जो है वो बात हुई, इसके अलावा ख्वाजा इमरान नज़ीर से बात हुई, तो सभी का ये कहना था कि ये ऑफिशियल कॉल नहीं। अगर ऑफिशियल कॉल होती तो कैसे मुमकिन था कि पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान आए और उनके कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज हैं, जो कि खुद एक क्राउड पुलर हैं, और उनका जो गुज़श्ता रिकॉर्ड है एजे के और जीबी के इलेक्शन में जिस तरह की उन्होंने मुहिम चलाई, ज़िमनी इंतखाब में चलाई, तो कैसे मुमकिन है कि एक बहुत बड़ा शो ना किया जा सकता। लेकिन चूंकि ये लाहौर के कारकुनों का अपना एक इनिशिएटिव था जिसको सैफुल मुलूक ने बहुत अच्छे अंदाज में उसको जो है आगे लेकर चले। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से इब्राहिम लकी पूरे शहर में होर्डिंग्स थे, बैनर्स थे, सारी चीज़ें थी, पार्टी की क़यादत और इसमें पार्टी के ओहदेदार मौजूद थे, तो इसके बावजूद आप ये कहते हैं कि ये एक ऑफिशियल जो था रिसेप्शन नहीं थी ये? देखें, जो थे हमारे साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर, वो भी अपने किसी और निजी फंक्शन के हवाले से जो है वो लाहौर में मौजूद थे। एहसन इकबाल भी जो है वो चूँकि अमूमन हर वीकेंड पे वो लाहौर आते हैं, तो इस तरह जो है अगर बुनियादी तौर पर अगर ये आप किसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से बात करें तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा इस पर जो है वो बेहतर राय दे सकते हैं। लेकिन जो हमें ऑफिशियल जो इंटीमेट हुआ और जो ऑफिशियल चीज़ें हमने देखी उसके मुताबिक ये शो जो है सैफुल मुलूक खोखर का था, और उन्होंने खुद को लाहौर का सदर जो है नामजद होने के बाद एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, अपने लाहौर के कारकुनों को मोबिलाइज किया, उन्होंने वुमेन विंग को जो है वो मोटिवेट किया, उन्होंने सोशल विंग को जो है वो आगे लेकर आए। बेसिकली उनके हल्के से एक अच्छी खासी तादाद लेकर आई थी। लेकिन ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लाहौर के दीगर अरकान असम्बली और जो अहदेदार हैं जिन्होंने इक़्तिदार के मजे लूटे हैं, उनके लिए भी ये एक चैलेंजिंग था कि वो इसमें अपना एक फुल फ्लैज हिस्सा डालते। अब वो कितना इसमें पार्टिसिपेट कर सके ना कर सके, इस पे बात हो सकती है। दूसरा यह है कि इसको जो है बहुत बेहतर तौर पर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ये हमारी एक राय है। एक और दूसरी बात इब्राहिम, ये बात की जा रही है कि मरियम नवाज इसको एक अच्छा पॉलिटिकल शो बना सकती थी, शहर की तरफ जा सकती थी। वो अभी यहाँ पर हमारे साथ अवैस भट्टी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। वो तो मुबारकबाद दे रहे हैं लाहौर को कि लाहौर ने रिजेक्ट कर दिया मरियम नवाज को और वो 1 घंटे में जाके घर जाके जाती उम्रा में बैठ गई हैं। तो आप नहीं समझते कि इस शो को मौसर बनाया जा सकता था, या कम से कम अड्डा प्लाट से जाती उम्रा तक की बड़ा एक अच्छा किस्म का शो बनाया जा सकता था? अगर एयरपोर्ट पे ना भी होता तो मौसर हिकमत अमली या रिसेप्शन के बाद एक मौसर तरीके से उसको, मियाँ हबीब यहाँ पर मौजूद है, वो कह रहे हैं कि अगर शहर की तरफ जाते तो ये एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो जाती, कुछ भी नहीं हुआ। जी देखें, तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं, जाहिर है वो भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनकी भी एक पार्टी है। मियाँ हबीब साहब हमारे जो है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं, हालात पर बड़ी गहरी नज़र है। आपने भी जलसे जुलूस जो है सारी उम्र कवर किए हैं, तो हम भी यही जो है 4 रोज़ से ये पूछ रहे थे कि रूट क्या होगा मरियम नवाज का, और जो शहर की जो रैलीज होंगी उसको किस लेवल पे जो है वो किया जाएगा, ताकि उसका फिर हम भी मीडिया प्लान बनाएं कि लाहौर पूरा एक्टिवेट होगा। तो उस पर हमें जो है ना बाकायदा तौर पर जो है बताया गया ये कि ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल शो नहीं होगा, क्योंकि इसके हवाले से ये हमने अपनी लीडरशिप से भी कहा था कि हम जो है एयरपोर्ट से मार रोड की तरफ आएंगे, पूरा मार रोड उसमें एक्टिवेट होगा, दाता दरबार जो है वहां पर हाजिरी दी जाएगी और वहां से बराबर। लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और ये कुछ भी नहीं हुआ, ये कुछ भी नहीं हुआ। सही है, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी हमें अपडेट करने के लिए जाती उम्र से। और आप ये कह रहे हैं कि ये एक ऑफिशियल शो नहीं था। मैं आपकी तरफ आना चाह रहा था, लेकिन इसके साथ ही हमें रिजवान रजी साहब ने ज्वाइन कर लिया। सीनियर तजज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, चीज़ों को समझते हैं। रिजवान साहब, कैसे देख रहे हैं मरियम नवाज की आमद को? PTI के लिए कोई चैलेंज इससे नज़र आता है आपको? इस्तकबाल को किस तरह देखते हैं? कामयाब था, नाकाम था? देखिए, इस्तकबाल तो कामयाब था हाज़रीन के हवाले से, लेकिन आखिरी वक्त में तब्दीलियां की गई। पहले इसका रूट जो था वो माल रोड पे था, लेकिन इमरान खान साहब ने जो तराना पढ़ना शुरू किया हुआ है, और आपको पता है मेरा फिक्रा बहुत मशहूर है कि लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये कर रहे होते हैं उसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। कल ही इमरान खान साहब ने तकरीर फरमाई थी कि आसिफ जरदारी साहब ने 4 लोगों को पैसे दिए हैं, उनकी सुपारी पकड़ाई है। तो उस पर फिर कुछ दोस्तों का या कुछ लोगों का या PTI के PMLN के कुछ लोगों का ख्याल था कि ये मरियम के हवाले से भी कोई एक किस्म का थ्रेट है
कि मेरा मतलब है कि वो भी कुछ इस तरह की हरकत पीटीआई की तरफ से या उसकी क़यादत की तरफ से हो सकती है। तो सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद के ऊपर आखिरी वक्त में वो रूट बदला गया है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत मुनासिब है। शो जो करना था वो उन्होंने एयरपोर्ट पे कर लिया और एयरपोर्ट में अच्छी खासी लोगों की तादाद उन्होंने इकट्ठी करके दिखा दी है। लेकिन उतना बड़ा शो नहीं है जो नवाज शरीफ के आने पे होना है। स्टेज के ऊपर जो खली चीज वो ये थी कि लाहौर से इतने एमएनएज हैं, एमपीएज हैं पीएमएलएन के, उनकी मौजूदगी नहीं थी। ये चीज तशवीश के साथ नोट की जानी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी है कि मरियम नई तंजीम साजी करेंगी, तो वो जो लोग हैं पता नहीं उनका फ्यूचर में क्या मुकाम है, शायद इस वजह से उनको स्टेज पे जगह ना मिल पाई हो। लेकिन एज फार एज पार्टिसिपेंट इज कंसर्न बहुत अच्छा था। अच्छा, दूसरी एक और रिजवान साहब, एक और बात, ये मरियम नवाज की वापसी जो है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई चैलेंज बन सकेगी? देखिए, चैलेंज तो वो होता है जो अग्रेशन पे होता है। मुस्लिम लीग नून हमेशा डिफेंसिव होती है। दीवार से जो लगी हुई थी, शायद वो दीवार से थोड़ा सा परे हो जाए या आगे की तरफ आ जाए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ज़ाहिर है कि थोड़ा सा ऑफेंसिव मूड है, होता है उनका, ऑफेंसिव नैरेटिव लेके चलती हैं। तो हो सकता है कि वो जो कॉर्नर्ड फील कर रहा है पीएमएलएन का कारकुन, उसकी ये वाली जो हैसियत है या ये वाली जो उसकी बेचारगी है, उसमें कोई कमी वाक़या हो। लेकिन आप ये कहें कि वो बहुत ज़्यादा को पीएमएलएन को पीटीआई को काउंटर कर पाएंगी, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। मियां हबीब साहब, दोनों चीज़ें आपने सुनी, इब्राहिम लकी को भी सुना आपने, उसने सारी चीज़ें कवर की, रिजवान रज़ी साहब का भी सुना। सिक्योरिटी थ्रेट की भी अंदर एक अहमियत तो है अपनी जगह पर, वो बात भी की जा रही थी। अब आपकी क्या राय है? नजम अली, सबसे पहले तो रज़ी मेरे भाई हैं, वो सियासतदान नहीं होता, वो लीडर नहीं होता। पाकिस्तान में जो है ना, वो दबंग किस्म की लीडरशिप को माना जाता है। जिस तरह इमरान खान ने कहा था, उसको थ्रेट नहीं था, इसके बावजूद वो कहता था मैं जाऊंगा, और वो गोलियां खा के वापस आ गया बेशक। लेकिन बात यह है कि वो पीछे नहीं हटा। इसी तरीके से अगर ये तासर दे रहे हैं आपके मरियम नवाज सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से उन्होंने अपना रूट चेंज कर लिया, तो आप उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ठीक है, वो तो बड़ी अपने आप को दबंग खातून समझती हैं, और लीडरशिप वही होती है जो है ख़तरात से लड़ती है, कहती है ठीक है मेरी जान हाजिर है, मैं हाजिर हूँ। ये वो पाकिस्तान में है ही बड़कबाजी की सियासत एक। दूसरा देखेंगे, ये भी मैं समझता हूँ कि गलत बात है कि ये अनऑफिशियल एक इस्तकबाल था। कई दिनों से तैयारियां जारी थी और दूसरे शहरों से भी काफ़िले आए हैं। कसूर से मलक अहमद खान लेके आया है, और उधर से शेखुपुरा से जवेद लतीफ़ काफ़िला लेके आया, सायरा तारड़ हाफजाबाद से आई हैं। लेकिन सारी जगहों से लोगों के असल में ये देखा, बड़ी देर के बाद एक एक्टिविटी हुई है मुस्लिम लीग नून की। ये दोबारा जान डालने वाली बात है, ये इतनी जल्दी से नहीं होगा। लेकिन उनके मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के पास आज एक अच्छा मौका था कि वो इसको कैश करवा सकते थे। अच्छे बड़े लोग, उन्होंने जितने भी उन्होंने लोग इकट्ठे किए ना, वो इनफ थे, ठीक थे। वो इतने कम नहीं थे। एक अच्छा शो उन्होंने, एयरपोर्ट में बंदे ले जाना भी तो एक मुश्किल काम है ना, बजाय शहर में आप लेकिन वो इसके बावजूद अच्छे लोग इकट्ठे कर चुके थे वो, तो उनको चाहिए था कि इसको कैश करवाते। उनको चाहिए था वो बजाय वहाँ जलसा करने के, वो बल्कि रास्ते में वो थ्रिल पैदा करती कि मैं अहम ऐलान करने वाली हूँ, दाता दरबार पहुँचकर मैं ये बड़ा ऐलान करूँगी। और वो इधर से ग्वालमंडी से जाती, उनका हल्का है वो, तो उनका ऑपरेशन हुआ गले का, ग्लैंड्स का, वो मेरे ख्याल उसकी वजह से ये हो सकता है कि वो तकरीर ना करना चाह रही हूँ। और अच्छा चलें, लेकिन उनमें इतना स्टेमिना था कि वो ना तकरीर करती। इतनी सी तकरीर जो उन्होंने एयरपोर्ट पे की है वहां ना करती। यही मैं कह रहा हूं कि वो उनको दाता साहब जाके करनी चाहिए थी, लेकिन उनको एक जुलूस निकालना चाहिए था। अरकान असेंबली की खैर हाजिरी डिस्कस हो रही है वैसे। अभी तक हम नाम नहीं पिन पॉइंट कर पा रहे, लेकिन पीपीस के प्रेसिडेंट या टिकट होल्डर्स या बाकी लोग जो थे, उनकी गैर हाजिरी डिस्कस होनी शुरू हो गई है। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है ये, और ये होना चाहिए। देखेंगे बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने बहुत सर्व किया है, और यहाँ तो उनके खंबे जीते हुए हैं लाहौर में। और जिन जिन लोगों को नवाजा गया, आज वो कहाँ, आज मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत है तो वो क्यों छुपे बैठे हैं? उनका जो है उनसे पूछगछ होनी चाहिए। और जितने लाहौर किला है मुस्लिम लीग नून का, जितने एमएनए एमपीए थे, वो अपने अपने हल्के से इतने इतने लोग लेके आ सकते थे जितने वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे। ख्वाजा साद रफीक अगर एक्टिव होते
वो मुझे नाराज से नजर आ रहे हैं। वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को, उनका हल्का एयरपोर्ट का, वो बहुत बड़ी तादाद में, हाँ जी, सलमान थे, सलमान रफीक। तो नहीं देखे ना, दोनों भाई हैं ना, उनका हल्का है, उनको चाहिए था कि वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर सकते। बहरहाल मेरा ख्याल है कि आप ये समझ रहे हैं कि आप, लेकिन एक मैं समझता हूं कि जो आज का शो है ना सैफुल मलूक खोखर का, उसने अपने आप को साबित किया। एक तो वो बड़ा इनका अच्छी चॉइस है, उसको इस नाजुक दौर में जो है ना वो इस किस्म के बंदे को ही सूट करता है कि वो जो है ना वो उसको ओहदा दिया जाए। वो डंडी पट्टी भी कायम है और पैसे ऐसे खर्च करने में भी वो बड़ा दिलेर है। तो वो उसने अपने आप को जाहिर किया है कि मेरी चॉइस जो है वो दुरुस्त है। और चूंकि मरियम नवाज के साथ पहले भी उनकी काफ़ी एसोसिएशन है और उन्होंने वो उनकी हद तक मैं समझता हूँ कि अच्छा शो हुआ। बिल्कुल सही। मैं वैसा बड़ी बात यहाँ पर कर दी रिजवान रजी साहब ने। वो कहते हैं कि जनाब खान साहब जो अपना थ्रेड शो कर रहे हैं वो तो इधर भी हमला हो सकता था, और ख़ुद हमला यानी कि ख़ुद जो कह रहे होते हैं वो हमला करवा भी देते हैं। ये किस किस्म की? देखिए खान रजी साहब की अपनी बातें माशाल्लाह अच्छी बातें करते हैं वो। देखिए खान साहब को हमेशा थ्रेट रहा है कि जब भी कोई जलसा करते थे या कोई धरने का टाइम हो, उनको हमेशा ये एजेंसीज की तरफ से कहा जाता कि आपको थ्रेट है, तो एहतियात करनी चाहिए ना। वैसे बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए, बिल्कुल ये नहीं है कि छुप के घर बैठ जाएं जिस आज हुआ। एहतियात कौन सी एहतियात यार, आप अवाम के हो, आपके अवाम के लिए निकले हो। आपको देखिए, आप अवाम को कहते हो रोड पे आ जाए और खुद आपको एहतियात करनी। ये जो लोग थे, अगर आप कहते हैं कि लाखों की दुनिया थी आज, वो लाखों तो कोई भी नहीं कह रहा, जो भी थे लाखों तो जो भी थे, उनको एहतियात नहीं करनी चाहिए। उनकी जान कीमती नहीं है क्या? मरियम नवाज की जान कीमती है कि उन्हीं को एहतियात करनी चाहिए। बाकी लोग देखिए, आप फिर सबको कह देते कि मुझे थ्रेट है, आप ना आइएगा, आपकी जान भी उतनी कीमती है जितनी मरियम नवाज की कीमती है। इनको थ्रेट आ गया। खान साहब फील्ड में खुद होते हैं, उनकी टीम फील्ड में खुद होती है, चाहे वो धरने का टाइम हो, गोली लगने के बाद रावलपिंडी जाने का टाइम हो, फैजाबाद के मौके पे जलसा कर रहे हो, तो उनको उस टाइम जितना थ्रेट था कि आपको ये जो सेकंड अटेम्प्ट है आपके ऊपर हो सकती है, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मैं अवाम के अंदर जाऊंगा। चले इसी पर ये बड़ी बात की जा रही है अख्तर ज्ञानी साहब के। इस वक्त मरियम नवाज के इस्तकबाल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ट्रेंड चलाती रही, सवाल भी उठाया जाता रहा कि मरियम नवाज का इस्तकबाल क्यों, वो कोई कारनामा करके आ रही हैं क्या, और क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? बस आप गई थी, बैरून मुल्क गई थी, वापस आई थी, घर चली जाती। नजम साहब, जो पीटीआई का इस वक्त स्टांस है वो बहुत मजबूत है। अच्छा, इस हवाले से मैं एंडोर्स करता हूँ आपकी बात को कि मरियम साहबा अगर लंदन से वापस आई हैं जी, तो सिर्फ एक ही चीज़ हुई है कि वो ऑर्गेनाइज़र बन गई हैं और सीनियर नायब सदर हुई हैं। सही। इसके अलावा क्या वो लेकर आई हैं या क्या उनके पास बताने के लिए स्टांस क्या है? कुछ भी नहीं है ना। रह गई बात जो पावर शो हुआ था, अगर तो नून लीग अपने अंदरूनी मामलात की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी। एक बहुत बड़ा उनको पावर शो करना चाहिए था, जैसा कि उन्होंने नहीं किया, वो कर नहीं सके। ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया उन्होंने। जहाँ तक थ्रेट की बात है तो ये इमरान खान साहब भी इस वक्त थ्रेट से खौफजदा हैं। पिछले दिनों उन्होंने ये कहा है कि ये मुझे मारना चाहते हैं, हर हाल में मारना चाहते हैं, अब मुझे यकीन है कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे और अब मैं जब भी जलसे करूँगा मैं बुलेट प्रूफ जो है वो ग्लास लगा कर इलेक्शन अपना जलसे करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा। यानी अब वो भी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। देखें जी, हमारा को माजी इस किस्म का है कि हमें उसमें हमारे तमाम सियासी रहनुमाओं को, इमरान खान साहब को भी, मरियम नवाज को भी, बल्कि इसके साथ साथ बाकी तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, जितने भी लोग हैं उनको एहतियात करनी चाहिए। इससे नहीं नजम साहब, पहले खान साहब ये कहते थे कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं जलसे करूँगा, जाऊँगा, मैं खुले आम जाऊँगा। लेकिन अब वो बुलेट प्रूफ जो है ना वो ग्लासेस पे आ गए हैं और वो भी कहते हैं कि अब मैं ऐसे जलसे नहीं करूँगा और मुझे ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है जी। जहाँ तक मरियम साहबा की बात है, आज अगर कोई प्रॉब्लम है, डिसीज़ आ रही हैं, तो उन्हें एयरपोर्ट पर भी जलसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि रैली निकालनी चाहिए थी और दाता दरबार से होते हुए मुख्तलिफ रूट्स लेते हुए उन्हें चले जाना चाहिए था और ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बन जाना था। लेकिन उन्होंने वहाँ पे जलसा किया और सीधा वो यहाँ कर आकर बैठ गई। ना सिर्फ ये पावर शो नाकाम हुआ है, बल्कि लाहौर में उनकी जो पॉपुलरिटी है वो बहुत कम हो गई है। मैं ये समझता हूँ, ये जो कि ना सिर्फ इसमें कोई किरदार पीटीआई का नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जो नून लीग हैं उनके अपने कारकुनान का कमाल है और उन्होंने खुद ये मौका गंवाया और अपनी पार्टी को डाउनफॉल किया है।
उन्होंने खुद किया। मैं इसी और बात करते हैं। वकास गौरी एक मरतबा फिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। वकास, सवाल मेरा फिर वही था कि जो पावर शो था जो किया जाना था वो आप क्या समझते हैं, कैसा था, और अरकान असम्बली की हाजिरी कैसी थी? जी नजम साहब, अगर पावर शो की बात की जाए तो मरियम नवाज ने जो वतन वापसी थी अपनी, उसको एक इवेंट जो है वो बनाने में तकरीबन कामयाब हो चुकी हैं। पूरी तरह उसको ये नहीं कह सकते कि बहुत जो है वो फकीदुल मिसाल कोई जलसा किया गया या कोई लाखों की तादाद में जो है वो लोग मरियम नवाज के लिए निकल आए। जाहिर है ऐसा बिल्कुल नहीं था। मरियम नवाज ने बहरहाल एक अच्छा शो हुआ है उनकी वापसी पे, और उसमें जो आज सारा दबाव था वो मुस्लिम लीग नून लाहौर की जो क़यादत थी उसके ऊपर था, क्योंकि जो अभी कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने सैफुल मुल्क खोखर को नून लीग लाहौर का जो है वो सदर बनाया है। पार्टी के अंदरूनी जरा ये जानते हैं कि सैफुल मुल्क खोखर जो है वो मरियम नवाज के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। तो आज बेसिकली उनका इम्तिहान था, और फिर जो लोग इससे सदर लाहौर बनने की दौड़ में शामिल थे उन लोगों को भी जो है वो पूरी तरह जज करना था कि क्या वो लोग मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए उसी तरह जोशो खरोश और जोश जज्बा दिखाते हैं जैसा सैफुल मुल्क दिखा रहे हैं या नहीं। ये भी आज देखा और परखा गया। अगर इसमें अफराद के तादाद की बात की जाए तो एक मुफ्तात अंदाजे के मुताबिक 6 से 9 हज़ार के दरमियान जो थे वो लोग मौजूद थे जो इस्तकबाल के लिए आए। तो ये 6 से 9 हज़ार, ठीक है। ये तो इतनी तादाद में ख्याल जब लाहौर लिबर्टी से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था वैसा भी इतनी 6 से 9 हज़ार बंदा ही था यहाँ पर भी, जब खान साहब यहाँ से लिबर्टी से रवाना हुए थे। उसके बाद तो और कम हो गए थे। देखिए नहीं ये बात बंदे निकालना बड़ा मुश्किल हो गया आजकल पार्टियों के लिए। हमारा तो शो महीने में 2-4 दफा लगा रहता है। हाँ ये ऐसा ही है, कुछ कर लेना चाहिए। ये आपका सही है, आप तो बार बार एक्टिविटी करते रहते हैं। हमें तो अब आदत हो चुकी हुई है ना, कि हमें आदत है कि हर तीसरे दिन हम लोग करते हैं, क्योंकि ये पीटीआई का देखिए, ये पीटीआई का एक सिंबल हो चुका है। ये एहतजाज हो गया, और ये अभी भी सारे कारकुन जो हैं आपके हम इतने हमारे वहां पे बैठे हुए कैंप्स के अंदर बैठे हुए जितने आज वहां पे इस्तिकबाल के अंदर थे। लेकिन मैं वही बात करूंगा जो मेरे भाई अभी कर रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा को आके वो लीडरशिप शो करनी चाहिए थी, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए था कि मुझे अवाम का दुख है। क्या करती वो आज बताती नहीं, अपनी पार्टी की हुकूमत के खिलाफ बगावत कर देती, गवर्नमेंट को बताती कि आप गलत कर रहे हो, आपकी वैसे महंगाई का ये आलम है कि आज गरीब अवाम पिस रही है। सर करना चाहिए था। सर मुझे एक बात बताएं, क्या हमाद अजहर बताया करते थे, क्या असद उमर बताया करते थे, क्या बाकी आप शफकत महमूद बताया करते थे? ये हालात नहीं थे भाई, नजम भाई ये हालात नहीं थे। नजम एक सवाल पैदा होता है, भट्टी साहब ठहर जाए जरा। एक सवाल पैदा होता है कि अगर मरियम नवाज जो है वो डिसोन कर दें अपने अंकल को कि जी मुस्लिम लीग नून का जो है वो अब वजारत उज़्मा या हुकूमत से कोई तल्लुक़ नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ संभाले, हम जो है पार्टी संभालेंगे, हम पार्टी संभालेंगे और हम आके ये करेंगे, तो क्या होगा? कि क्या आप समझते हैं कि खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेगी? जितनी मर्जी गिदड़ भपकियां कर ले, खान ने इनको ऐसा कॉर्नर किया है, ऐसा कॉर्नर किया है कि बिल्कुल अब इस काबिल नहीं है। मरियम नवाज साहिबा आ जाएं, उसके बाद जुनैद सफदर की बारी है, कैप्टन सफदर आ जाएं, फिर हमजा है, फिर सुलेमान है, मियां शहबाज शरीफ को लोगों ने देख लिया जो स्पीड ऑफ पंजाब, स्पीड ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे थे। ये सारी स्पीड ब्रेकर आ गए पंजाब। इनको सबसे पहले कराची के अंदर स्पीड ब्रेकर लगा और स्पीड ब्रेकर से धड़म से गिरे वहां पे। स्पीड ब्रेकर तो आपको भी लग गया ना वहां पर। स्पीड ब्रेकर देखिए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म किया है वहां पे। इस करप्ट सिस्टम के अंदर इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी ने साथ मिलाया हुआ था, हमने परफॉर्म किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम नेशनल पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ फेक नेशनल पार्टी है। जीबी से लेके बलोचिस्तान तक, कश्मीर से लेके पंजाब, हर एक जगह की सिर्फ हमारी पार्टी है, नेशनल पार्टी। ये लोग कहीं नहीं है। मरियम नवाज साहिबा जो मर्जी कर ले, 1 फरवरी से छोड़ के आज ये 29 जनवरी है, यहां से शुरू 1 फरवरी को क्या करेंगे? 2 दिन रेस्ट किस चीज का? आज लीडर है, अपने आप को सुबह पेश करें, कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई खतरा नहीं है। डरने के खतरों से बाहर निकल के खेलें अगर खेलना है। अगर इसी तरह खतरे बुलेट प्रूफ ये वो होंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जी मियां साहब इसको कंक्लूड कीजिएगा। अच्छा नजम अली साहब, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, और मरियम नवाज़ देखें ऐसे मुश्किल वक्त में अगर वो मैदान में उतरी हैं और वो जाती हैं, मुस्लिम लीग नून को ऑर्गेनाइज़ करती हैं
और वो मुतहर्रक कर लेती हैं अपने वर्कर्स को, तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। असल सियासत ये है, हुकूमत करना बहुत आसान काम होता है, पार्टी चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। और आज के हालात में जबकि बहुत सारे उनको मसाइल दरपेश है मुस्लिम लीग नून को, और जाते जाते उन्होंने ये सारा महंगाई का भी और मुल्क की मईशत का भी और सारी चीज़ें जो है ना अपने गले में टोक डाल लिया है। इस सारी चीज़ों के बावजूद अगर वो जो है वो अच्छा खासा अपना वर्कर जो है वो उसको बाहर निकालने में कामयाब हो जाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर नवाज शरीफ की भी आमद हो जाएगी और उनको लिए एक पजीराई जो है मिलना शुरू हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इन हालात में भी आप कहते हैं वर्कर निकाल लेना जो है बड़ी कामयाबी। बहुत बहुत शुक्रिया मैं हबीब साहब तशरीफ आने के लिए। अख्तर गियानी साहब आपका शुक्रिया, अवैस अहमद भट्टी साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन हेडलाइंस की तरफ चलते हैं।